और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का। उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर, मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम राज्य सरकार 7 मदरसों को बनाएगी मॉडल। तो ड्रेस कोड लागू होगा। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में लागू होंगे अब नियम, जहां पर अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। मदरसों में ड्रेस कोड के साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है वो भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार 7 मदरसों को बनाएगी मॉडल। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अब लागू होंगे नियम कायदे। अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड होगा लागू। उत्तराखंड सरकार का, धामी सरकार का ये बड़ा अहम फैसला, और क्या कुछ इस फैसले के जो है नतीजे सामने आएंगे, उस पर हम ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी का रुख करेंगे। जी कैलाश, एक बड़ा स्टेप सरकार ने लिया है। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले 7 मदरसों को जो है मॉडर्न करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। जरा बताएं क्या कुछ ये फैसला है। बिल्कुल, देखिए कायनात, उत्तराखंड में मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू होने वाला है, क्योंकि धामी सरकार की पहल से अब उत्तराखंड के मदरसों में भी ड्रेस कोड लागू होगा। क्योंकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और जो ड्रेस कोड होगा वो लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, जो भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस शुरुआत में जो 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तरफ चलाया जाएगा, इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसको लेकर सरकार की बड़ी कवायद है, क्योंकि जिन स्थानों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर मदरसे हैं, तो वहां पर अगर अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं तो वो लोग भी वहां पर एजुकेशन ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए मदरसों में जो ड्रेस कोड का और एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम होगा इसको लागू किया जाएगा। और बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर 103 मदरसे उत्तराखंड में हैं जिनमें ड्रेस कोड लागू की जाएगी। क्या सभी के सभी मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, या भी इन 7 मदरसों से जो है सरकार शुरुआत करने जा रही है और चरणबद्ध तरीके से इसको फिर आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल, ये अभी यहाँ पर जो बोर्ड के अंदर 103 मदरसे हैं, पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2 मदरसों एवं नैनीताल जिले में 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है। इसके बाद जो इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में 103 मदरसे हैं जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, जिनमें एनसीईआरटी और ड्रेस कोड को कंपलसरी लागू किया जाएगा पहले चरण में। एक आखिरी सवाल आपसे कैलाश जी ये पूछना चाहेंगे कि मदरसों की अपनी एक अलग शिक्षा पद्धति रही है, जहां वो पारंपरिक रूप से जो है पढ़ाई करवाते रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कोई फैसला किया गया है? क्या वो उसी तरीके से जारी रहेगी? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब जो है मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो तमाम जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड है उसमें लागू होता है। चाहे एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम उत्तराखंड बोर्ड की बात करें या जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के साथ ही जो मदरसों में तालीम दी जाती थी पहले बच्चों को, क्या वो भी दी जाएगी या उसे अब बंद कर दिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक उर्दू का सवाल है, उर्दू पाठ्यक्रम में शामिल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो मदरसे हैं उसके आसपास जो अन्य धर्मों के लोग हैं, वहां पर विद्यालय मौजूद नहीं है, मदरसे मौजूद हैं, तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू होने से वहां पर और धर्म के लोग भी मदरसे में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि उनको मॉडर्नाइजेशन तरीके से मदरसों को कह सकते हैं कि अब स्कूलों का रूप जो है, कक्षाओं का रूप जो है वो सरकार देने की कवायद में जुट चुकी है। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकेंगे।